इंग्लिश में से बोलते हैं पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। अच्छा, अब पार्लियामेंट जो शब्द है वो बना पार्लर शब्द से। किससे? पार्लर। पार्लर एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है इकट्ठे बैठ के बातचीत करना, इकट्ठे बैठ के बातचीत करना। अब होता है पार्लियामेंट में भी क्या होता है कि जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपी होते हैं वो इकट्ठे बैठते हैं और देश की समस्याएं हो या अंतरराष्ट्रीय कोई मसले हो उनके ऊपर डिस्कस करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, उन पे बातचीत करते हैं, इसलिए इसका नाम है पार्लियामेंट। क्या बन गया? पार्लियामेंट। हिंदी में से बोलते हैं संसद। क्या बोलते हैं? संसद। अब जो संसद है इसके दो सदन हैं। कितने सदन हैं? दो। नंबर 1 लोकसभा, नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा, नंबर 2 राज्यसभा। लोकसभा का चुनाव होता है 5 साल। कितने साल बाद? 5 साल बाद। जैसे कई बार होते हैं, जैसे चलो आपके सामने रिसेंटली हुआ 2004, 2009, 2014, 2019, फिर 2024 में होने, ठीक है, तो 5 साल बाद इससे क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट चुनते हैं जो दिल्ली में बैठती है, जो दिल्ली में बैठती है और सारे देश का कंट्रोल करती है। इसके भी सदस्य होते हैं, उनको बोलते हैं एमपी। क्या बोलते हैं? एमपी। एमपी का मतलब होता है मेंबर पार्लियामेंट। क्या मतलब होता है? मेंबर पार्लियामेंट। हिंदी में बोलते हैं संसद सदस्य। क्या बोलते हैं? संसद सदस्य। जैसे हमारे जैसे सरदार गुरजीत सिंह कोटला, वो यहाँ से एमपी है, ठीक है। तो इनकी टोटल संख्या होती है 543 इंडियन होते हैं और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। 2 क्या होते हैं? एंग्लो इंडियन, ठीक है। दूसरा सदन होता है राज्यसभा। कौन सा होता है? राज्यसभा। इसके टोटल मेंबर होते हैं 250। कितने होते हैं? 238। इनका चुनाव होता है, जैसे एक पंजाब से आएगा, कोई हरियाणा से आएगा, इनका सबका चुनाव होता है। जो हम एमएलए नहीं चुनते, जैसे अभी स्टेट गवर्नमेंट चुनते हैं, जब 2017 में चुनी थी, 2022 में फिर चुनेंगे, वोट पड़ते हैं ना, तो वो एमएलए वोट डालते हैं, वो एमएलए वोट डालते हैं और जिसको फिर ज्यादा वोट पड़ जाए वो जीत जाता है और राज्यसभा का मेंबर बन जाता है। लोकसभा में क्या होता है कि सरकार पहले बनाई की जा सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसलिए लोकसभा एक टेम्परेरी संस्था सदन है और जो राज्यसभा वो परमानेंट सदन, ठीक है। और इनके चुनाव होते हैं 6 साल बाद। कितने होते हैं? 6 साल। लेकिन राज्यसभा के जो चुनाव हो एक साथ नहीं होते। जिस मेंबर के 6 साल हो गए पूरे, वो उस जगह पर चुनाव होंगे, बाकी कोई चुनाव नहीं। तो हर 2 साल बाद इनके 1/3 जो होते हैं ना मेंबर्स वो रिटायर हो जाते हैं। इनको भी संसद सदस्य बोलते हैं, इनको भी संसद सदस्य एमपी मेंबर पार्लियामेंट ही बोलते हैं। पार्लियामेंट ऑफ एमपी ना मेंबर पार्लियामेंट क्या बोलते हैं? मेंबर पार्लियामेंट। क्लियर? यस सर। अब जो सरकार होती है उसको 3 सदन। कितने होते हैं? 3 सदन, 3 भाग होते हैं। नंबर 1 विधान पालिका, नंबर 1 विधान पालिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 2 नंबर 3 न्यायपालिका, नंबर 3 न्यायपालिका। विधान पालिका क्या करती है? कानून बनाती है। क्या करती है? कानून बनाती है। कार्यपालिका कानून को लागू करती है। कार्यपालिका क्या करती है? कानून को लागू करती है। और न्यायपालिका करती है जो कानून को नहीं मानता उसे सजा देती है, या जो भी कानून का उल्लंघन करता है उसे सजा देती है। बात समझ आ गई? अब विधान पालिका में से कार्यपालिका बनती है कि जो हम मेंबर चुन के भेजते हैं ना, चाहे राज्यसभा से क्यों हो चाहे लोकसभा का, उनमें से मंत्री बनाए जाते हैं, उनमें से ही मंत्री बनाया जाता है। जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो काशी से जीते, ठीक है, कोई कहीं से जीता, कोई कहीं से जीता, तो जो जीते थे इनमें से इन्हीं को मंत्री बनाया जाता है। और मंत्री सारा कारोबार देखते हैं, कारोबार क्या लो या मतलब सारे डिपार्टमेंट से देखते हैं जो अपना डिपार्टमेंट होता है। लेकिन इनको सदन में जवाब देना पड़ता है, कोई काम किया तो क्यों किया, कोई नहीं किया तो क्यों नहीं किया। जो संसद के सदस्य थे ना वो इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
इनका विरोध भी कर सकते हैं। जैसे भी कृषि कानून लागू होते सरकार जोर पड़ा, सरकार को वापस लेने पड़ गए, ठीक है ना। तो कई बार इस प्रकार कानून वापस भी हो जाते हैं, ठीक है। तो अब कानून बात समझ आ गई। तो इसलिए अगर कोई पार्टी है, उसके पास 50% मेंबर्स, 50% से ज्यादा मेंबर उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, वो सरकार गिर सकती है। वो सरकार गिर सकती है। जैसे 1999 में वाजपेयी सरकार के खिलाफ हो गए 50% से ज्यादा मेंबर, एक मेंबर ज्यादा, एक मेंबर ज्यादा था। तो उनकी सरकार गिर गई थी मार्च अप्रैल में। तो फिर सितंबर 1999 में दोबारा चुनाव हुए, थे। ठीक है। यस सर। हाँ, सो आगे बात लटकती संसद, लटकती संसद। अच्छा, होता पता क्या है, पहले जब चुनाव होते हैं हम सब वोट डालते हैं ना, तो उसमें कहता है जिस पार्टी को ज्यादा जब ज्यादा वोट मिलते हैं ना, ज्यादा सीटें मिलती हैं, ज्यादा बंदे जीतते हैं, उनकी सरकार बनती है। और सरकार के लिए कहता है कम से कम 50% में होनी चाहिए सीट। कितनी होनी चाहिए? 50%। जैसे 543 है तो 544 लगा दो, तो ये क्या हो गया 272, कम से कम 272 मेंबर होने चाहिए। अब अगर किसी के पास मेंबर कम है तो वो क्या करता है, किसी और पार्टी से भाईवाली कर लेता है, गठबंधन करने का प्रयास करता है। वो बोलते हैं अच्छा मैं तेरे इतने मंत्री बना दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो वो क्या होता है अपनी सीटें पूरी कर लेते हैं। और अगर किसी के पास सीटें पूरी ना हो तो फिर सरकार नहीं बना सकती, फिर सरकार नहीं बना सकते। ऐसे में कई बार दोबारा भी चुनाव हो सकते हैं, दोबारा भी चुनाव हो सकते हैं। ठीक है जी। इसको बोलते हैं हंग असेंबली या लटकती संसद। हो सकते ना हो तो फिर हो भी सकते हैं, लेकिन होने नहीं चाहिए क्योंकि खर्चा बहुत होता है, खर्चा बहुत होता है, ठीक है ना, खर्चा बहुत होता है। तो इसको बोलते हैं हंग पार्लियामेंट, ठीक है। कि जब किसी भी राजनीतिक दल के पास निश्चित संख्या में सदस्य नहीं होते तो ऐसी संसद को हम लटकती संसद बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि कानून कैसे बनता है, कानून कैसे बनता है। सुधार अच्छा, अब क्या होता है कि संसद में कानून कैसे बना, कि जैसे पहले क्या था, मान लो जैसे चलो हम मान लेते हैं कि ट्रिपल तलाक, मुस्लिम जो था 3 बार तलाक बोला तो तलाक हो जाता। तब क्या हुआ कि 1-2 मेंबर ने पहले लोकसभा में कहा कि ट्रिपल तलाक से जो मुस्लिम औरतें हैं उनको बहुत नुकसान हो रहा है, वो बहुत पीड़ित है, इसलिए ट्रिपल तलाक को बैन किया जाए। कुछ ने बोला नहीं, ये मुसलमानों का धार्मिक मामला है, ऐसे ही चलना चाहिए। इसने बोला धर्म में क्या, हिंदू धर्म में पहले सती प्रथा भी चलती, सब कुछ था, बैन हुई ना। तो क्या होता है, इसके ऊपर बहस होती है, इसके ऊपर फिर अगर ज्यादा मेंबर्स में से, जैसे 543 मेंबर्स में ज्यादा मेंबर ने कहते हैं हमें ट्रिपल तलाक बैन होना चाहिए, तो क्या होगा, लोकसभा उसको पास कर दिया कि हाँ जी ट्रिपल तलाक बैन होना चाहिए। फिर वो जाएगा राज्यसभा में, किसके पास जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा में मानो किसने कहा कि लोकसभा से ये प्रस्ताव आया है कि ट्रिपल तलाक बैन होना चाहिए। अब कोई नेचुरली वहां पर भी बहस हो गई, कोई हक में कोई बोलेगा, कोई खिलाफ बोलेगा, फिर उसके बाद वोटिंग होगी, उसके बाद अगर वहां भी वोट ज्यादा पड़ गए कि ट्रिपल तलाक बैन होना चाहिए तो फिर वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति चाहे तो उसको एक बार वापस भेज सकता है, इनकार नहीं कर सकता, इसमें थोड़ा संशोधन करो, सुझाव भेज सकता है। लेकिन अगर लोकसभा राज्यसभा यानी संसद फिर उसको दोबारा पास कर देते, नहीं ऐसे ही पास होगा, तो फिर दूसरी बार राष्ट्रपति को साइन करने ही पड़ेंगे। और जब राष्ट्रपति के साइन हो जाए तो वो कानून बन सकता है। जब वो पेश किया गया था तब था विधेयक, तब था विधेयक। अब जब राष्ट्रपति ने साइन कर दिया तब बन गया कानून, तब बन गया कानून। बात समझ आ गई? ठीक है। तो इस प्रकार किसी भी जो सदस्य वो कानून बनता है। और अब सरकार कैसे बनती है? क्या होता है, चुनाव में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली और अगर वो 50% से ज्यादा
50% से ज़्यादा। तो राष्ट्रपति उस पार्टी के जो नेता, इससे पहले होता है कि जो जब चुनाव लड़ने वाले थे ना, तो वैसे पहले बताते हैं कि हम इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। जैसे इन्होंने कहा था कि 2017 हम कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, अब उनका हम चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, यानी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? चन्नी, अगर कांग्रेस जीतती है तो। अच्छा, इसी प्रकार सेंटर में क्या होता है कि वो भी लीडर चुन लेते हैं और उस पार्टी के लीडर को राष्ट्रपति बुलाता है सरकार बनाने के लिए। फिर वो चुनते हैं कि हमने प्रधानमंत्री किसको चुना है, और जिसको भी ज्यादा सदस्य वोट डाल देंगे प्रधानमंत्री पद के लिए, वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। ठीक है, और वो अलग अपने मंत्री बनाए। इस प्रकार लोकसभा में क्या होता है? सरकार बनती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब सरकार बनती है तो प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं कि जैसे कार्यपालिका और विधानपालिका में गहरा संवाद होता है, क्योंकि मैंने बताया था जो कार्यपालिका है वो विधानपालिका का हिस्सा होती है। विधानपालिका के मेंबर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनका विरोध भी कर सकते हैं। फिर नाम मात्र था वास्तविक कार्यपालिका में अंतर होता है कि दूसरी विधानपालिका तो एक कार्यपालिका है लेकिन वो नाम मात्र है। फिर उसके बाद उत्तरदायी सरकार, कि जो सरकार है वो संसद के प्रति, जनता के प्रति उत्तरदायी है, उसको अपने किए गए कामों का जवाब देना पड़ेगा। फिर प्रधानमंत्री की प्रधानता, देखो हमारे देश का सबसे ऊंचा रहेगा राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति नाम मात्र मुखिया, उसकी शक्तियों का प्रयोग करता प्रधानमंत्री। तो देश में असली मुखिया कौन हुआ? फिर प्रधानमंत्री। फिर तो विरोधी दल, कि जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, दूसरों पार्टी का आने में आप भी कानूनी तौर पर ठीक हो, किसी और पार्टी की सरकार बनती थी तो भी कहते हैं किसी दूसरी जो विरोधी पार्टी आपको भी कानूनी मान्यता है, आप भी अपनी बात रख सकते हैं। और कार्यपालिका की अनिश्चित अवधि, कि मान लो जो सरकार को अपना काम ठीक नहीं कर सकती तो किसी भी मंत्री को हटाया जा सकता है, उसका भी भाग भी बदला जा सकता है। अगर ज्यादा बात हो जाए, सरकार ज्यादा बिगड़ जाए, तो अगर उसका विरोध हो गया और अगर 50% से ज्यादा मेंबर ने कह दिया हमें यह सरकार मंजूर नहीं है, तो वो सरकार गिर जाएगी, उस सरकार को खत्म कर दिया जाएगा। अगर विरोधी पार्टी है, हमारे पास मेंबर ज्यादा है, हम सरकार बनाएंगे, तो सरकार उनकी बन जाएगी, नहीं तो फिर दोबारा चुनाव, नहीं तो फिर दोबारा चुनाव। क्लियर? और इसके बाद है कि संसदीय शासन प्रणाली क्यों स्थापित की गई। एक तो बात था कि लोगों जो अंग्रेज थे ना इंग्लैंड में, वो भी संसदीय शासन प्रणाली थी, लोगों को संसदीय शासन प्रणाली के बारे में आजादी से पहले ही पता इसके सिस्टम का। फिर जो विधानसभा के मेंबर थे उन्होंने भी कहा कि नहीं, संसदीय शासन प्रणाली ही होनी चाहिए। दूसरा उत्तरदायित्व, कि मौलिक राजा बन गया, वो गलत हो गया, हम उसको उतार नहीं सकते, या तो उसके हथियार लेके खड़े हो जाए मारकाट, लेकिन मारकाट के बिना हम चुनावों के द्वारा किसी भी सरकार को हटा सकते हैं। तो जो हर सरकार है वो आंसरेबल है, उत्तरदायी है, उत्तरदायी जिम्मेवार है। फिर परिवर्तनशील, कि बदला जा सकता है। और फिर लोकतंत्र की स्थापना, कि अगर हम कहते हैं कि लोगों को असली सरकार हो, वो संसदीय शासन प्रणाली में हो सकती है और नहीं हो सकती। अभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में क्या फर्क है कि मुखिया राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपति नाम मात्र मुखिया और प्रधानमंत्री असली मुखिया है। राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री। ठीक है जी।